देखिए विशेषज्ञ तो वशिष्ठ जी भी हैं, लेकिन जो ब्राह्मण जो अनुष्ठान करवाने वाला जितना शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता विधेया अपने यजमान का कल्याण कर सकता है। शुद्धता नहीं है, मंत्रों में शुद्धता होनी चाहिए। देखिए भगवान के पूजन में, इस कलिकाल में भगवान के पूजन में यदि मंत्र की जरा थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए तो देवता भावग्राही होते हैं, आपकी समर्पित की हुई सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम हो, पितृ पूजा हो, तो पितृ पूजा में अगर मंत्र त्रुटि हुई तो वो सामग्री आपके पितरों को नहीं प्राप्त होती। गोत्र अच्छे से ना बोला गया, जैसा मंत्र जो समर्पित करने वाली सामग्री अगर अच्छे मंत्र के द्वारा संकल्पित ना किया गया तो शायद यह कार्यक्रम आपका अधूरा हो सकता है। अब आज अगर हम देवता की पूजा करवाना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ा लिखा ब्राह्मण खोजते हैं, भाई अच्छा पढ़ा लिखा हो। अगर पिंडदान करवाना है, गया श्राद्ध करवाना है तो कौन झोला छाप पंडित को पकड़ लो, भले वो ना बोल अरे ऐसा करो। हमारे कहने का मतलब तो ये है कि अगर पिंडदान करवाओ तो विद्वान से करवाओ, भगवान की कथा सुनो तो चाहे जी का पकड़ लो। सत्यनारायण भगवान कथा 5 ठाई शंखे बजा दे तो भूत प्रेत आपके दूर भाग जाए, शंखे बजावे मात्र से। लेकिन अगर पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा पंडित लाना चाहिए जो कि अच्छी प्रकार संकल्प के द्वारा पिंडदान करवा सके। बोली सच्चिदानंद भगवान के जय। आज श्रृंगी महाराज के द्वारा यह यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव जी महाराज चरु लेकर निकलते हैं, तीनों रानियों में विभाजित किया और समय आने पर नवमी तिथि मधुमास माने चैत्र मास, मधुमास। देखिए इन हिंदी महीना तो आज के किसी को याद है नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब तो याद है, लेकिन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अखान पौष माघ सब लुप्त होते चले जा रहे हैं। कौने लड़का का कि जो 20 के नीचे वाले बच्चे हैं कृपया हाथ उठावें जिनको ये हिंदी वाले महीना आते हो। केवल एक लड़का उठाए तो वो 8 साल के 7-8 साल के हुई। हिंदी वाला महीना चैत्र बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो वाला, और इन सबके और भी नाम है, मधुमास, माधव मास, इस प्रकार के और नाम हैं। तो मधुमास कहते हैं चैत्र मास को, माधव मास कहते हैं बैसाख को, इसी प्रकार ये नाम है। देखिए ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। ये है अपने राष्ट्र की भाषा। संस्कृत तो मातृभाषा कहलाती है, जिससे आज हम लोग सैकड़ों कोस दूर होते जा रहे हैं। रामायण पढ़ते हैं बच्चे, हिंदी में चौपाई है, किसी प्रकार अत्यधिक परिश्रम के द्वारा मानस की चौपाई तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर एक पन्ना बचा आगे आने वाली संस्कृत के श्लोक तो इधर उधर निहारे लगे हैं। को महानुभाव आ जाता है संस्कृत निपाट देते तो बड़ी कृपा होते हैं। यद्यपि आवश्यक है हम आप संस्कृत भी पढ़ें और पूजा पाठ में भी जानकारी रखें, नहीं तो जानकारी है ही नहीं। पंडित जी आए जस मनभा करवाएं धरवाएं चलते बने, आप जाने न प्रयोग सही करवा रहे हैं गलत करवा रहे हैं। भाई यही है विश्वासो फलदायका, जो आप विश्वास उसके ऊपर करेंगे उसी का जो फल मिलना होगा मिलेगा। इसलिए आवश्यक है आप लोग भी पूजा पाठ पर विश्वास करें और जानकारी भी रखें। संस्कृत इतना जरूर आवे कि संस्कृत की लाइन अगर लिखी हो तो अच्छी प्रकार पढ़ लें। अच्छा है तो इसमें हिंदी के ही अक्षर ना, केवल अनुस्वार हलंत विसर्ग यही सब लगा होता है, आधे आधे अक्षर होते हैं, इसी से लोग घबरा जाते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की। आज उधर पीछे वाले
खाए पी के आए का? कहा दीदी हो रही मां नाक कटाए हो, सबसे बैठे हो सबसे आगे हो, अच्छा बोले में सबसे पीछे, उधर वाले जीत रहे। थोड़ा सावधानी बरतो, नहीं तो फिर यथा परिश्रम के हिसाब से प्रसादों उधर के ज्यादा भेजा जाए, प्रसादों हाथे ना आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की प्रभाव पड़ा। बोली हनुमंत लाल की। ठीक है, बहुत सुंदर। भरजनम भवबीजा नाम, अर्जनम सुख संपदाम, और तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। जिस प्रकार हम अन्य वार्तालाप करते हुए गर्जते हैं, उसी प्रकार राम नाम पर भी गर्जें, आवश्यकता है। भरजनम भवबीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। आज समय आने पर भगवान राम और अपने 4 भाइयों के साथ अवतार ग्रहण करते हैं। बोली भगवान रामचंद्र के जय हो, बाल श्री रामचंद्र भगवान के जय हो। आइए भगवान का एक सुंदर सा भजन और स्वाहर गीत, मंगल गीत, जन्म के अवसर का पश्चात आगे की यात्रा। बोली वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। हरि जन में है राम रघुरैया, जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लौटा में अन धन सोनवा, दशरथ लौटा में अन धन सोनवा, दशरथ लौटा में अन धन सोनवा, दशरथ लौटा में अन धन सोनवा। अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। लौटा में तेनो गैया, बस बात तेनो गैया, अवध में बाजे बधैया। रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
बिहारी लाल की जय। बाल राम लला की जय। अयोध्या धाम की जय। आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सबका नामकरण होता है। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं। रमयति जनानाम मुनीनाम चीतांसी रामः। जो हम आपके अंतःकरण में कण कण में रमण करें वो है भगवान राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। इस प्रकार भगवान राम का नामकरण करते हैं। भरत जी का नामकरण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम अस सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्य मना जिसके मन में केवल एक लक्ष्य हो, क्या? भगवान राम के सेवा, भगवान राम की भक्ति। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी में कोई अंतर नहीं। भरत जी में और राम जी में किसी को अंतर नहीं दिखाई देता। अगर भरत जी को शत्रुघ्न जी के साथ ना लिटाया जाए और राम जी को लक्ष्मण जी के साथ ना लिटाया जाए तो कोई समझ ही ना पावे कि कौन किसका बेटा है। एक स्वरूप भरत जी और राम जी और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आज एक दूसरे को, लक्ष्मण जी को राम जी के साथ लिटाते और भरत जी को शत्रुघ्न जी के साथ, और बड़े होने पर जोड़ी भी दोनों की एक जैसी बनी। आज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और जो श्रीमद् भागवत की आधारशिला है, क्या? जय विजय को 3 जन्मों का श्राप। तो पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा जन्म होता है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। आज रावण तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि हम काहू के मरे न मारे। तो कहा भाई ऐसा तो संभव नहीं कि आपकी मृत्यु ना हो। तो फिर वरदान में मांगा कि महाराज बानर मनुज जात दुई बारे, दुई मनुष्य हमका अगर मार पाओ तो दुई मन ही मार पावे, कि तो बानर कि तो मनुष्य। तथास्तु हो गया। यही कारण भगवान राम आज मानव अवतार, मनुष्य अवतार धारण करके नरोत्तम भगवान राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम। आज विश्वामित्र जी के नाना प्रकार के यज्ञ, जितने भी यज्ञ करते, रावण के अनुयायी मारीच सुबाहु इत्यादि आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते। अब तो यज्ञ नहीं हो पा रहा। आज ध्यान पूर्वक देखा, योग माया के द्वारा देखा विश्वामित्र जी ने कि भगवान राम का अवतार हो चुका है। और क्यों ना महाराज दशरथ से याचना करके ले आए और अपने यज्ञ की रक्षा करें। निकल पड़ते हैं। कहा बिहार से चले और अयोध्या आना है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जात लाग नहीं बार। दिन भी नहीं बीता कि आज अयोध्या जी पहुंच गए। यही विधि करत मनोरथ। किसी ना किसी साधन पर सवार होकर के आए। और वो साधन कौन था जानते हैं? रथ था। कौन सा रथ? मनोरूपी रथ। मन रूपी रथ पर आज सवार होकर के पहुंच गए। कहा? अयोध्या जी। यही विधि करत मनोरथ। वहां से चले तो चिंतन होने लगा कि यही मिस देखऊं प्रभु पद जाए, करि बिनती आनौ दो भाई। इस प्रकार चिंतन करते हुए मनोरथ पर बैठ करके अयोध्या पहुंच गए। और पहुंचे तो करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार।
महाराज दशरथ के दरबार पहुंचे, आदेश दिया कि हमारे आगमन की सूचना दे दो। महाराज दशरथ बताओ, चक्रवर्ती महाराज दशरथ आज विप्र मंडली के साथ, संत समाज के साथ विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। करी दंडवत मुनि सन्मानी, दंड प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? दंडवत प्रणाम किया, लेट करके। आज के प्रणाम तो कहने क्या, चरण स्पर्श की बजाय घुटना उसे ऊपर बढ़ गए, जांघिन पर प्रणाम कैले। पहली बात तो देखे, वो देखत तो नहीं ना, नहीं देखत तो यही जेब के लगे जाऊँ है, कुर्ता के जेब जहां हो तो यही जहां पांच ये प्रणाम हो गया। तो वो भरे मोहे मसाला ऐसे कहते हैं बस। कौन आशीर्वाद सतायो भव चिरंजीवी भव, कौन आशीर्वाद दे थे तुम्हें जैसे प्रणाम पे। हमारे पिता, हम अपने बड़े भाई को पहले नाम लेते थे। हमारे बड़े भैया जो हैं वो हमसे 2 साल बड़े हैं, तो पहले उनका नाम लेते थे। एकदम समकक्ष थे तो नाम लेते थे। पिताजी हमारे हमको बुलाए, इधर आओ। जब नाम सुना कि नाम लेते हैं, और हमारे भाई का राशि का नाम सभी लोग लेते हैं। फूहे होडा पुख्य नक्षत्र का उनका जन्म है और डा अक्षर से उनका नाम पड़ा राशि का, तो सब डॉक्टर डॉक्टर कहने लगे। आज भी उनका जो मूल नाम है, कहने वाला नाम कोई जानता है नहीं, सब डॉक्टर। और पढ़े नहीं ना, नाम डॉक्टर है, पढ़े नहीं है भाई, जो सही हम बता रहे हैं। तो आज पिताजी ने बुलाया, अच्छा ये बताओ, पिताजी हमसे कहते हैं ये बताओ, कहा जब इनका विवाह होगा तो इनकी पत्नी को आप क्या कहेंगे? कहा भाभी कहवे। तो ये झापड़ मारी, इनके पत्नी तुम भाभी कही हो और इनका भैया नहीं कह सकते। तब से हम भैया गांठ बांध लेंगे कि भैया भाई नहीं है हमारा। हाँ भाई, ठोकर खाने पर बुद्धि आती है। तो इस प्रकार आज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज विश्वामित्र जी को दंडक प्रणाम करते हैं और निज आसन बैठारन, यानी अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर आसन दिया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, भोजन करवाया और भोजन करवाने के पश्चात हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे महामुनीश्वर, हे प्रभु, अब अपना प्रयोजन बताऊं। तब जाकर के विश्वामित्र जी ने अपना प्रयोजन बताया और आदेश दिया कि हम आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए लेने आए हैं। महाराज, अभी वो नौनिहाल बालक आपकी यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इतने दुष्ट प्रवृत्ति वाले राक्षस, उनसे अभी तो अच्छी प्रकार धनुष बाण चलाना भी नहीं जानते। आप हमें आदेश देते, हम अपना पूरा सैन्य बल लेकर चलते और आपकी यज्ञ की रक्षा करते। विश्वामित्र जी समझाने का प्रयास किया, राजन, आप जिनको अपना पुत्र समझ रहे हैं और पुत्र मोह में इस प्रकार इनकार कर रहे हैं, उनको साधारण मानो, ना समझे। वशिष्ठ जी ने समझाया तो वशिष्ठ जी के समझाने पर सारा संशय भंग हुआ और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेजा। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की रक्षा में यज्ञ जैसे प्रारंभ हुआ, आज सुबाहु और मारीच का आक्रमण हो जाता है। एक ही बाण भगवान राम ने मारा और 7 योजन का सागर पारा। पावक पुनि सुबाहु पुनि मारा। अतनी देर में, जितनी देर में भगवान राम 2 लोगन का मारे। अरे मारिन तो एक ही लोग का, मारीच का मारिन तो 7 योजन सागर पार चला गया और दूसरे बाण में सुबाहु का उद्धार किया। इतनी देर में अनुज निशाचर कटुक संहारा। लक्ष्मण भैया मारे जो बाण के सबका धराशायी कर दिया। इतनी तीव्र गति लक्ष्मण जी की। ये पौरुष। पावक पुनि सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा।
इस प्रकार यज्ञ की रक्षा हुई। और आगे बढ़े, गंगा जी के पावन कुलीन पर गंगा जी में स्नान किया और गंगा अवतीर्ण की पावन कथा सुनाई। और आगे बढ़े तो एक निर्जन आश्रम देखा। महाराज ये आश्रम तो बड़ा रमणीक लग रहा है, पूरा उजाड़ खंड मच गया, लेकिन ये तुलसी का पौधा और ये पत्थर की शिला ये कैसी है? आज विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। ये गौतम नारी है। कौन है? गौतम नारी श्राप बस उपल देहु धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। आज चरण स्पर्श मात्र से वो गौतम नारी अहिल्या तर जाती है और प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रभु मैं नारिया पावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। मैं नारिया पावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि चरणन आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि चरणन आई। मुनि साप जो दीना अति भल की, मुनि साप जो दीना अति भल की, परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो हरिभोजन हरि भव मोचन, हरि भोजन भव भज मोचन, हरि लाभ शंकर जाना, हरि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी प्रेमत घोरी, नाथ नमानव बरसाना। पद कमल पराना रस अनुरागा, मोह मधुपद पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव सिद्ध रहे। कोई पद पंकज जय पूजत लक्ष्म, मम सिर धय वक्र। इस प्रकार दिव्य छंदों से स्तुति करती हैं और आगे बढ़ते हैं। आज पहुंच जाते हैं जनक राज जी के स्वयंवर में और भगवती जगत जननी सीता मैया का वर्ण करते हैं। देखिए दफा सरपट इसलिए चल रहे हैं धारा प्रवाह कि आप राम कथा से परिचित हैं। अरे परिचित तो श्रीमद् भागवत की भी कथा से हैं, लेकिन अब कथा हो रही श्रीमद् भागवत की, तो इसमें तो एक श्लोक में श्री भगवान के इस अवतार को जो है निपटाया है वेद व्यास जी ने। हम तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवर्थे त्यक्ष राजन, और एक श्लोक में एक श्लोकी रामायण भी है। आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनम। लेकिन कुछ रामचरितमानस में आचमन करते हुए आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। आइए माता सीता का वर्णन करते हैं और इस प्रकार वनवास होता है। वनवास के पश्चात आज सीता हरण होता है और रावण आज भगवती सीता मैया का हरण कर ले जाता है। रावण इतना आतताई कि रावण के डर से देवता थर्राते। आज भूमंडल पर किसी में सामर्थ्य नहीं कि रावण के सम्मुख हो सर उठा सके। यहां तक कि ब्रह्मा, नारद, तुम्बरु, गंधर्व, ये सब जिनके जो काम थे अपने समय पर जाते थे रावण का काम करने के लिए। काल तो उसके चारपाई में बंधा था। एक बार की बात, ब्रह्मा जी अपने समय पर पहुंचे। ब्रह्मा जी जाते थे वेद पढ़ाने, उसको वेद पढ़ाने के लिए गए तो जैसे बोलना प्रारंभ किया, बोलो बच्चा गणपति गुंगवा में प्रियाणाम तो आपके गुंगवा में। आज उसके सैनिक ने रोक दिया, उसका जो अनुचर द्वारपाल है रोक दिया। अरे ब्रह्मा जी बैठ जाओ, अभी मत बोलो।
बताओ, देखिए अधिकारी के सेवक में वो सामर्थ, इतना दम। आज ब्रह्मा जी को रोक दिया। भगवान भोलेनाथ भी आते थे, क्या करने? अपनी पूजा करवाने आते थे। वो भगवान भोलेनाथ के पास नहीं जाता था, भगवान भोलेनाथ को आना पड़ता था पूजा करवाने के लिए। और एक बार की बात तो ये कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। भगवती भयभीत हो गई, अरे ये क्या हो रहा है, अपना कैलाश हिल क्यों रहा? कहा हमारा भक्त रावण हमें प्रणाम कर रहा। महाराज ये कौन सी विधा है प्रणाम करने की? कहा ये सब जैसे भक्तों की भांति नहीं है। दुनिया के भक्त अपना माथा हमारे चरणों तक लाते हैं, लेकिन यह हमारा चरण अपने मस्तक तक ले जाना चाहता है। इसलिए पूरा कैलाश पर्वत ही उठा दिया। तुम्बरु गंधर्व आए अपना राग आलापने के लिए, नारद बाबा आए वीणा बजाने के लिए, सबको उस अनुचर ने रोक दिया। आज तुम्बरु गंधर्व ने पूछा, अरे भैया सबको अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? कहा आज रावण का मूड खराब है। क्यों? क्योंकि सीतारंजक भल्ल भग्न हृदय। आज भगवती सीता मैया के अलकावली को देखकर उसके हृदय में बाण जैसा चुभ गया है, इसलिए आश्वस्तो दशानन। दशानन आश्वस्त हैं। बताओ, इतना आतंक था रावण का, सम्मुख कोई टिक सकता है? आज भगवान राम को चुनौती देते हैं, मान के चलो। आज शूर्पणखा आई और जब देखा भगवती सीता मैया को, भगवान राम को, तो आज शूर्पणखा भगवान राम के स्वरूप को, सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई और कहती है, हे महापुरुष, आज तक हमारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ और आपको देखकर कुछ मन हुआ कि अब आपसे विवाह कर ले। ताते अब तक रहे कुंवारी, अब मन माना कछ तुम्हें निहारी। कुछ मन में इच्छा हुई कि आपकी ओर देख ले। हालांकि कुछ इच्छा हुई, आप में भी कुछ कमी है। क्या कमी है? सांवले से हो, लेकिन कोई बात नहीं, स्वरूप अच्छा है।